नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, जहां पर सीएम आवास पर सीएम योगी ले रहे बैठक। जी हां, सीएम योगी बैठक ले रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर सीएम आवास पर ये बड़ी बैठक यहां पर सीएम आवास पर उपचुनाव वाले जिलों के प्रभारी मंत्री मौजूद। ये इस वक्त बड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे हैं। बैठक जारी है उपचुनाव को लेकर। सीएम आवास पर बड़ी बैठक जारी है इस वक्त की बड़ी खबर। उपचुनाव वाले जिलों के प्रभारी मंत्री मौजूद इस बैठक में। लखनऊ से संवाददाता विवेक शाही हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, आगामी उपचुनाव को तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। बैठक फिलहाल अभी जारी है। जी बिल्कुल, सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। उसमें सभी जो प्रभारी जिले हैं उनके मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीट है जहाँ पे उपचुनाव होने, जिसमें फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, कामरून, कटहरी, सरहद और कुंदरकी विधानसभा सीट शामिल है। मिर्चीपुर में फिलहाल चुनाव अभी चल गया है क्योंकि एक मुकदमा इस पर लंबित था। कुल 5 लोगों की टीम तैयार की गई थी। इन 10 सीटों के चुनाव के लिए 2 सीट की जिम्मेदारी सबकी दी गई थी, जिसमें ब्रजेश पाठक और परहल की जिम्मेदारी दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटहरी सीट की जिम्मेदारी थी। यानी कि अगर देखा जाए तो खुद मुख्यमंत्री, दोनों मिलकर सीएम और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह जो संगठन मंत्री है, इन सबके खाते में 2 सीट की जिम्मेदारी तय की गई थी। इसके अलावा एक बड़ी जो है कमेटी बनाई गई थी प्रभारी मंत्रियों की। ये प्रभारी मंत्री उन जिलों में दौरा करेंगे और बाकायदा फीडबैक जो है मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। इसी फीडबैक के लिए मुख्यमंत्री ने सभी को बुलाया हुआ है। और अभी तक देखा जाए तो नामांकन का दूसरा दिन है, लेकिन प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के नाम जो है वो हाईकमान दिल्ली तक भेज दिए गए हैं। अब दिल्ली तय करेगा कि किस तरीके से इन सीटों पर इसको जो है चुनाव लड़ाया जाए। क्योंकि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी काफी पिछड़ रही थी, इसलिए विधानसभा चुनाव में फूक कर भारतीय जनता पार्टी कदम रख रही है। ये बैठक अभी भी लगातार चल रही है। सभी प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री को उन सीटों का अब तक का फीडबैक दे रहे हैं। बैठक फिलहाल थोड़ी देर अभी और चलेगी। उसके बाद बैठक में क्या कुछ हुआ ये स्थिति क्लियर हो पाएगी। बिल्कुल विवेक, हालांकि इस उपचुनाव को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है, क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा कि बीजेपी की जिस तरीके से जीत अन्य राज्यों में विधानसभा चुनावों में हुई है, उसका जाहिर तौर पर इम्पैक्ट जो है वो अन्य राज्यों, खासकर यूपी पर भी पड़ता नजर आ रहा है। और यही कारण है कि चाहे रणनीति हो उपचुनावों को लेकर या फिर प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा हो, वो यहाँ पर काफी अहम तरीके से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और वहां पे देखा जाए तो कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में लड़ी थी, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं काफी सुकून देने वाले हैं। कहीं ना कहीं बूस्ट हुई है भारतीय जनता पार्टी, जिसका इम्पैक्ट जो है अन्य राज्यों में भी देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश की फिलहाल 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए करोड़ अमरों की स्थिति भी जाहिर करता है। 9 सीटों पर जो चुनाव है काफी कुछ निर्धारित करेगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का हुआ था, तो इन प्रदर्शन के लिए साथ ही उन चीजों को सुधारने के लिए इन 9 सीटों पर जवाबदेही भी तय की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ दिन बाद ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर 10 विधानसभा सीटों पर जो है प्रभारी नियुक्त कर दिए थे। बैठक कई दफा हुई थी, कई लोग को प्रभार दिया गया था। मिर्चीपुर का प्रभार जो है अगर देखा जाए तो सिंह को मिला था, सीतापुर का प्रभार था। ऐसे ही अलग अलग मंत्रियों को 2 जिले का प्रभार दिया गया था, वहाँ प्रवास करने के लिए दिया गया था। और एक एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का है, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के समन्वय में बैठाने के लिए तथा और इन जिलों में जाकर बैठक करने के बाद उनकी समस्या पूरी के लिए और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन में देखने को मिली थी, उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर तैयारी कर ली थी। अब देखने वाली बात है कि इस बैठक में क्या कुछ चीजें निकल के सामने आती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक शाही इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, जहां पर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी ने बीजेपी की
सदस्यता ली। तो बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ये सदस्यता जो है वो यहां पर दिलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी ली सदस्यता। ये बड़ी खबर, ब्रजेश पाठक ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने बीजेपी की सदस्यता ली। तो बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान, बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिलाई सदस्यता। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी सदस्यता ली। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रजेश पाठक ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। सीएम योगी ने बीजेपी की सदस्यता ली और आप देख सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिलाई सदस्यता। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी ली सदस्यता। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रजेश पाठक ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। आगे बढ़ेंगे, और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बसपा ने कुंदरकी सीट पर उतारा प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर, अपना प्रत्याशी बसपा ने उतारा है। कुंदरकी सीट पर रिफाकत उल्लाह खान को बनाया उम्मीदवार। तो विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा ने कुंदरकी सीट पर उतारा अपना प्रत्याशी रिफाकत उल्लाह खान को अपना उम्मीदवार बसपा ने बनाया। विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी आ रही ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बसपा ने कुंदरकी सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया है। रिफाकत उल्लाह खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर बड़ी जानकारी आपको बता दें। वाराणसी से बता दें आपको, 20 अक्टूबर को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। जी हां, वाराणसी दौरा, दीपावली से पहले पूर्वांचल को देंगे उपहार। ये बड़ा उपहार, 6,611 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे खिलाड़ियों को। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उपहार जो है वो देंगे। स्टेडियम में मिलेगी अत्याधुनिक सुविधा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 20 अक्टूबर को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दीपावली से पहले बड़ा त्योहार जो है, 6,611 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे खिलाड़ियों को। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उपहार जो है वो देंगे। स्टेडियम में मिलेगी अत्याधुनिक सुविधा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो 20 अक्टूबर को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, जो कि काफी महत्वपूर्ण, दीपावली से पहले पूर्वांचल को देंगे उपहार। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें। और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जो है वो यहां पर पूर्ण कर ली गई हैं। तो वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़ी दिवाली से पहले पूर्वांचल को एक बहुत बड़ा उपहार देने जा रहे हैं। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, 6,611 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। धर्मेंद्र चौबे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। धर्मेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं वहां पर, और दीपावली से पहले खासकर अगर बात यहां पर की जाए तो बड़ी सौगात, बड़ा तोहफा जो है वो मिलने जा रहा है। देखिए अंजलि, पहले तैयारियों का दिखा दी। ये सुधा स्टेडियम है वाराणसी का, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। ये मल्टीप्लेक्स स्पोर्ट स्टेडियम बना दिया गया है। कल इसका प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन होना है और तैयारी कमिश्नरेट ने पूरी तैयारी कर ली है। वाराणसी की तैयारी की बात की जाए तो देखिए, सुरक्षा के लिहाज से तमाम फोर्सेज आज से ही डिप्लॉयमेंट कर दी गई हैं। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैसे किसकी ड्यूटी है उसकी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री तीसरी बार वाराणसी के बाद वाराणसी में इस बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार पहुंच रहे हैं। और कहीं न कहीं जो सौगातों की छड़ी प्रधानमंत्री काशीवासियों को देते आए हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार 2 कार्यकाल में दिए हैं, उसी तरीके से तीसरे कार्यकाल का अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री इस बार काशीवासियों को 611 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। 611 करोड़ में लगभग 23 परियोजनाएं हैं जिसका वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो कहीं न कहीं काशी वासियों के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री उन्होंने नारा भी दिया था कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, तो उस तर्ज पे काशी को वो जानते हैं और काशी को उस तर्ज पे कार्य करने का और काशी को उस तर्ज पे विकसित करने का जो उनका प्रयास है, सतत काशी को क्योटो बनाने का प्रयास है, वो लगातार उनका जारी है। और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री इस बार 46वें दौरे पे जो आ रहे हैं,
611 करोड़ की परियोजना है। और सबसे बड़ी चीज ये है अहम इस परियोजना में कि 2640 करोड़ का लगभग जो सिग्नेचर ब्रिज वाराणसी में बनने जा रहा है। देश का पहला ऐसा ब्रिज होगा जिसमें रेल 6 लेन ब्रिज, जिसमें रेल और ट्रांसपोर्ट सर्विस दोनों एक साथ शुरू की जाएगी। और कहीं न कहीं ये काफी के लिए बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगी आयात निर्यात के लिहाज से। अंजलि, बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी वाराणसी का दौरा प्रधानमंत्री का होता है, और वाराणसी से प्रधानमंत्री का लगाव कभी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन वहां पर जनता में, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। दीपावली से पहले प्रधानमंत्री का वाराणसी आगमन अपने आप में बहुत खास हो जाता है। देखिए, काफी वासी हमेशा एक भाव होता है उनका, जो अतिथि देवो भव, उस तर्ज पे प्रधानमंत्री जब भी आते हैं, प्रधानमंत्री को अपना समझ के काफी वासी उनके स्वागत के लिए आतुर रहते हैं। और कहीं न कहीं पूरी काफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग से लगभग 5000 होर्डिंग पूरे काफी में लगाई गई है, पूरे फूलों से सजावट की गई है। लगभग 100 पॉइंट बनाया गया है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और पहले प्रधानमंत्री का जो दौरा होगा, दौरे के समय एयरपोर्ट से सीधे वो शंकर हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जो भारत का सबसे बड़ा आई सेंटर होगा। कहीं न कहीं मदुरई के बाद और वाराणसी में ये होने जा रहा है प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन। तो बहुत अहम चीज है काफी के लिए। चाहे मेडिकल फैसिलिटीज की बात कर ली जाए, चाहे हवाई यात्रा की बात कर ली जाए, चाहे स्पोर्ट स्टेडियम की युवाओं को खेल में प्रोत्साहित करने की बात कर ली जाए, चाहे सड़क मार्ग की बात कर ली जाए, चाहे आयात निर्यात के लिहाज से वो बात कर ली जाए, तो प्रधानमंत्री लगातार जो कार्य है ग्राउंड लेवल पे वो कहीं न कहीं करते रहते हैं। और उस लिहाज से बनारस को लगातार वो विकास जो होता है, विकास का एक मॉडल है, वो देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये विशेष गाड़ी लग चुकी है यहाँ पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से, जैसा रेंजर है, तमाम ऐसी सुरक्षा एजेंसी सक्रिय हो चुकी हैं, फोर्स डिप्लॉयमेंट हो गई है। और कहीं न कहीं वाराणसी में इस बार भी प्रधानमंत्री के स्वागत की जो तैयारी है वो पूरी तरह से अब देखने को मिल रही है। और कल काफी में जो प्रधानमंत्री का दौरा होगा वो काफी अहम माना जा रहा है, विकास के मॉडल से, चाहे स्पोर्ट के मॉडल से। कल सबसे बड़ी चीज अंजलि ये है कि कल उसमें प्रधानमंत्री जो ये स्टेडियम है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको फिगर के माध्यम से, वाराणसी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये संपूर्णानंद स्टेडियम था, इसको मल्टीप्लेक्स स्टेडियम बना दिया गया है। और ये कल हैंडओवर भी कर दिया जाएगा गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के हाथों में। तो लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ का सोच रहे हैं, विकास के मॉडल की बात करते हैं प्रधानमंत्री, लगातार विकास की वो इच्छाएं लेके जब से 2014 से यहाँ से सांसद बने हैं, काफी को क्यों बनाने का जो सपना सजोए हैं, कहीं न कहीं वो देखने को नजर आ रहा है। अब रही बात कल जो इस स्टेडियम का उद्घाटन होगा, इसमें लगभग 4000 से 5000 स्पोर्ट्स के खिलाड़ी होंगे जो प्रधानमंत्री के साथ जुड़ेंगे और उनसे वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री की कुछ अतिरिक्त और क्या स्पोर्ट्स के लिहाज से किया जा सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज की इस स्टेडियम के बाद स्टेडियम है, गंजारी स्टेडियम, वो भी बन रहा है, वो बन के तैयार होगा। और वो जब बन जाएगा तो फिर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक स्पोर्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल युवाओं के लिए एक अलग मॉडल मिलेगा। और कहीं न कहीं इंटरनेशनल खेलों में उनको शिरकत करने और सहभागिता करने का मौका भी मिलेगा। चलिए, नजर न रखिए आप इस खबर पर। धर्मेंद्र, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा सरकार ने, आपको बता दें कि SC/ST में उपवर्गीकरण लागू किया है, जिसका स्वागत करते हुए डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले के तहत मैं व्यक्तिगत तौर से हरियाणा सरकार द्वारा SC/ST में उपवर्गीकरण लागू करने का स्वागत करता हूं। आरक्षण का लाभ उन वंचितों पर पहुंचना जरूरी है जो 75 साल बाद भी हमारे ही समाज का एक बड़ा हिस्सा जो बहुत पीछे रह गया था, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी दलों की है। इसका विरोध अस्वीकार्य है। हरियाणा सहित भाजपा सरकारें सबका साथ सबका विकास के मार्ग पर मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा फैलाने वाले आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब तक 89 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ 23 घरों पर नोटिस चस्पा कर बुलडोजर की कार्रवाई करने की सूचना दी गई है। मकानों पर नोटिस देखने के बाद अब लोगों ने अपने हाथों से घरों का सामान निकालना शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अतिक्रमण को लेकर केवल 23 लोगों के घरों पर नोटिस चिपकाया गया है, जबकि बाजार में सैकड़ों घर ऐसे हैं जिन्होंने सड़कों पर अतिक्रमण किया हुआ है। ब्रांच थी गोपाल बेकरी के नाम से, तो सर रेंट की दुकान थी, किराए पर मैंने रखा था और मकान मालिक ने बताया कि भाई नोटिस लग गई है तो आप अपनी दुकान खाली कर दें तो नुकसान ना हो आपका, इसलिए सब लेके जा रहे हैं। भगवान को जाएंगे, यहाँ से 8 किलोमीटर से हमारी अपनी दूसरी दुकान है, वहाँ ले जाएंगे। हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जो है अगर रोड के जो आक्रमण था तो ओरम पार था, ये 24 घर मात्र आ रहे हैं क्यों? हम ही सब आ रहे हैं, हम भी तो मूल जयसवाल हम भी हैं। जो अगर ओरम पार पूरा जाता आज हमें कोई सोच नहीं रहे। 60 ने 80 फुट ले लेते, लेकिन पहले 28 फुट मानक थी। आज के 2 साल पहले मानक निशान लगा के 28 फुट के हम बाहर पड़ रहे थे तो हमारा निशान कोई नहीं लगा। अब 60 फुट नोटिस लगाएंगे 60 फुट पड़ेगा, तो हम मकान भी जा रहा तो रहने की भी व्यवस्था तो नहीं है, हमारे पढ़ने को बनवाने की व्यवस्था दाम भी नहीं है। और चलिए अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। कासगंज में बटियाली एचसीएम और साथ ही बरगैन कस्बे के पंचायत अध्यक्ष आए आमने सामने, जमकर हुई मारपीट। बाराबंकी में विद्यालय की लैब में प्रैक्टिकल के दौरान निकली जहरीली गैस, कई छात्र बीमार, अस्पताल में चल रहा इलाज। पीलीभीत में पहुंची अल्ट्राटेक सीमेंट की लीगल टीम, श्री गिरिराज जी इंडस्ट्रीज पर गंभीर धाराओं में मुकदमा कराया दर्ज। बिजनौर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को कुचला, हुई दर्दनाक मौत। आगरा में पुलिस ने मोबाइल लूट करने वाले गैंग का किया खुलासा, पुलिस ने 66 लुटेरों को किया गिरफ्तार। ऐसा कि कालाबाजारी कराते बीजेपी के नेता सचिन उपाध्याय को स्थानीय किसानों ने पकड़ा, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। अवैध पटाखे को लेकर चलाए जा रहे अभियान में बरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, घटना आबादी के बीच बरेली पुलिस ने 2 गोदाम को पकड़ा। बुलंदशहर में राशन डीलर के खिलाफ शिकारपुर तहसील में धरने पर बैठे ग्रामीण राशन डीलर पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। एटा में पिता ने पैसे मांगने पर छोटे भाई से हुई कहासुनी, दंपति के साथ की जमकर मारपीट। संत कबीर नगर में सालों से हुए सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने कराया मुक्त, बुलडोजर चलाकर जमीन को प्रशासन ने कराया खाली। पंजाब में बनी बुखार दर्द की सिरप जांच में हुई फेल, मेडिकल स्टोर से भरे गए बच्चों के सिरप के नमूने, ड्रग इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज करने की कही बात। मैनपुरी में कॉलेज में विदाई समारोह का आयोजन, डी फार्मा में उत्तीर्ण छात्रों को किया गया सम्मानित। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने किया नाबालिग बच्चे की हत्या का खुलासा, मामले में 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास हत्या का सामान बरामद। बाराबंकी में 8 बीघा बंजर भूमि को 3 बार बेचने के मामला, दरअसल क्रेता विक्रेता और गवाहों सहित 15 लोगों पर दर्ज हुआ केस, उच्च अधिकारी के निर्देश पर शुरू हुई जांच। संत कबीर नगर में खाद्यान्न व्यवसायियों का धन हड़प कर फरार हुआ प्रोपराइटर, किसान और व्यवसायियों से प्रोपराइटर ने लिए थे गेहूं, धान और चावल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में फांसी के फंदे पर लटका मिला सिपाही का शव, सिपाही की मौत से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की शुरू। फर्रुखाबाद में जनता टीवी की खबर का हुआ असर, चैनल ने कृषक सरकारी समितियों पर किसानों को नहीं मिल रही की खबर प्रमुखता से उठाई थी, खबर चलने के बाद जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान।
जगत गुरु परमहंस आचार्य को बहराइच जाने से पूर्व पुलिस ने ही अयोध्या में रोका। आचार्य ने दिया बयान, कहा हमने मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। आगरा में दबंगों की दबंगई आई सामने, आधा दर्जन लोगों ने पुलिस कर्मियों को घेरा और किया भद्रता। काशी विश्वनाथ मंदिर में नई व्यवस्था लागू, श्रद्धालुओं को मंदिर प्रशासन की ओर से दी गई राहत। अब सुबह दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 300 के बजाय 250 रुपए करने होंगे खर्च। बहराइच में प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुए हत्याकांड का मामले में कार्रवाई होने से मृतक का परिवार संतुष्ट। अलीगढ़ में सीएससी के स्टाफ पर लगा लापरवाही का आरोप, मरीजों का नहीं किया जा रहा सही इलाज। औरंगाबाद में पुलिस लाइन में खेलकूद प्रतियोगिता का डीएम ने किया शुभारंभ, जनपदों में कुल 8 टीमें ले रही भाग। महोबा में व्यापारी से दबंगों ने की मारपीट, जेवरात नकदी लेकर लुटेरे फरार, 6 नामजद समेत 10 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। उन्नाव में डकैती के आरोपी के घर की कुर्की का आदेश, न्यायालय के आदेश पर आरोपी के घर नोटिस किया गया चस्पा। बरेली में सीओ कार्यालय के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन, हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर दर्ज किया गया केस। लखनऊ में लखीमपुर सदर विधायक ने करडी सेना और क्षत्रिय समाज पर अभद्र टिप्पणी को लेकर की कार्रवाई की मांग। बहराइच में हिंसा के नामजद आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, अवैध निर्माण को लेकर की जाएगी प्रशासनिक कार्रवाई। चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।